हाँ जी, नमस्कार बच्चों। फिर से एक बार हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे वो रहेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को का दूसरा नाम कहीं कहीं पे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि इसको पीपीएफ भी बोल देते हैं, कहीं पे पीपीएफ लिखा मिलेगा आपको किताबों में। तो बच्चे पीपीसी क्या बताता है, हमें ये बताता है कि जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि भाई इकोनॉमी के पास क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कैसे रिसोर्सेज होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बच्चे। और लिमिटेड रिसोर्सेज का वो यूटिलाइज करे, फुल यूटिलाइजेशन करे। तो अगर दो कमोडिटी के प्रोडक्शन में अगर एक इकोनॉमी अपने गिवन रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करती है तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, उन कॉम्बिनेशंस को जिस जिस कर्व पे दिखाया जाता है उसे को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखना क्या कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डेपिक्ट या शोइंग all possible combination of two goods which an economy can produce with full utilization of given resources and technique। अगर अपने दिए हुए रिसोर्सेज और टेक्निक को कोई भी देश मान लीजिए दो गुड्स के प्रोडक्शन पर लगाता है और उसका फुल यूटिलाइजेशन करता है, तो फुल यूटिलाइजेशन करने पर जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं उन कॉम्बिनेशंस को जो कर्व दिखाता है उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ एजम्पशन लेनी होंगी कि भाई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, किसी भी इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टेक्निक विल रिमेन कांस्टेंट एंड गिवन रिसोर्सेज यूटिलाइज ओनली प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज, और गिवन रिसोर्सेज का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल हो, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन गिवन रिसोर्सेज ना रहें। तो क्या होगा, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए एक इकोनॉमी दो कमोडिटी व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पर अपने रिसोर्सेज को लगाती है। अगर मान लीजिए सारे 100% रिसोर्सेज को व्हीट के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो हम ये सपोज करते हैं कि 100 यूनिट व्हीट की प्रोडक्शन होंगी और राइस की क्या रहेंगी, 0, जब सारे के सारे रिसोर्सेज व्हीट में है। अब इकोनॉमी अगर चाहती है कि नहीं भाई 10 यूनिट क्या बने, राइस की प्रोड्यूस हों, तो 10 यूनिट अगर राइस की प्रोड्यूस होंगी तो बच्चे यहाँ से रिसोर्सेज निकाल करके इधर जाएंगे, जिससे कि व्हीट का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इकोनॉमी चाहती है और यूनिट राइस की बने तो और रिसोर्सेज निकाले जाएंगे, जिससे व्हीट का प्रोडक्शन कम होगा, राइस का बढ़ेगा। और रिसोर्सेज तो व्हीट का प्रोडक्शन कम होगा, राइस का और बढ़ेगा। फाइनली अगर सारे रिसोर्सेज राइस की तरफ डाइवर्ट कर दिए गए तो 40 यूनिट राइस की और व्हीट की कितनी यूनिट बनेंगी, 0 यूनिट। तो सर कहने का मतलब क्या है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है बच्चे, इन्हीं कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। देखिए हमने वाई एक्सिस पे क्या लिए, व्हीट लिया, और इस पे क्या ले लिया, राइस। तो याद रखना कि जो हमारा पीपीसी ड्रॉ होता है वो इस बात एजम्पशन पे ड्रॉ होता है कि जो गिवन रिसोर्सेज है वो फुल यूटिलाइजेशन उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि पीपीसी के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा वो फुल यूटिलाइजेशन को बताएगा, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन को बताएगा, यानी कि हमारा पोटेंशियल तो ज़्यादा है, हमेशा पोटेंशियल पे ड्रॉ होता है पीपीसी, ना कि एक्चुअल पे। अगर एक्चुअल कम भी है तो उसे हम पोटेंशियल पे ड्रॉ करेंगे और एक्चुअल पॉइंट को अंदर दिखाएंगे। एक्चुअल पॉइंट को अंदर दिखाने का मतलब क्या है कि भाई अंडर यूटिलाइजेशन है, यानी कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास हैं उस इकोनॉमी के पास जो अंडर उनका यूटिलाइज इकोनॉमी नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर आप रखते हो तो वो फुल यूटिलाइजेशन को बताता है। और ये कोई बियॉन्ड, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट एफ है, तो ये जो एफ पॉइंट है ये क्या बता रहा है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को बताएगा, यानी कि इसको तभी अचीव किया जाएगा जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज ग्रो करेंगे, क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। फुल यूटिलाइजेशन तो क्या बताता है, पीपीसी पे ही आ जाता है। अगर इनको बढ़ाना है तो ग्रोथ करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज की क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमी बच्चे क्या है, इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कोई भी इकोनॉमी फुल यूटिलाइज करती है और गिवन टेक्निक के साथ, और उन को दो कमोडिटी के ऊपर ही यूटिलाइज करती है, तो उनके जो वेरियस कॉम्बिनेशन हैं उन कॉम्बिनेशंस को क्या किस पे दिखाया जाता है, पीपीसी कर्व शो करता है। अब बच्चे देखोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो नेचर है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग राइट और स्लोपिंग राइटवर्ड। एक तो नीचे की तरफ कर्व होता है, ये ढलान होती है, यस राइटवर्ड स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है, राइटवर्ड स्लोप होता है। तो बच्चे देखना
दूसरी इसकी जो है पीपीसी इज ए कॉनकेव टू ऑरिजिन। बच्चे आपने दो प्रकार के लेंस आपने साइंस में पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो यहाँ पर आप देखिए तो कैसी शेप है, कॉनकेव टू ऑरिजिन, टुवार्ड्स ऑरिजिन। किसी भी ग्राफ का ये ऑरिजिन पॉइंट होता है, तो इस कर्व की शेप क्या है, कॉनकेव टू ऑरिजिन है, यानी कि एक तो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, दूसरा क्या है, कॉनकेव टू ऑरिजिन। तो इसी के ऊपर बात करते हैं कि भाई पीपीसी कर्व कॉनकेव टू और स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या है। बच्चे याद रखना, स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि भाई वाई एक्सिस पे जो चीज़ हमने ली है उसका प्रोडक्शन कम होगा, तब एक्स एक्सिस पे जो यूनिट कमोडिटी हमने ली है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, क्योंकि इकोनॉमी हैव, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज, इट इज only possible if economy want to produce more unit of rice, it is only possible after sacrificing some unit of wheat. It is totally impractical. Economy is not produce more unit of rice without sacrificing some unit of wheat, because each and every economy have limited resources and with full utilization. अगर इकोनॉमी पूरी तरह से उनका इस्तेमाल कर रही है और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो वो तब कब होगा, जब वीट का प्रोडक्शन कम किया जाएगा, क्योंकि कम इकोनॉमी के पास क्या है, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, एज इकोनॉमी हैज ए लिमिटेड रिसोर्सेज, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ सेकंड गुड टेंड टू फॉल्स इन प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट गुड्स। अगर दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो पहली गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कम इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे हैं बच्चे, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बिकॉज ऑफ इन। अच्छा देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर एक इकोनॉमी राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है तो वीट के प्रोडक्शन को कम करके ही पॉसिबल है। दूसरा, तो याद रखना, जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में, जो एक्स एक्सिस किसी भी ग्राफ के वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है, उनके बीच में जब रिलेशन नेगेटिव रहेगा तो कोई भी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिवली इनवर्स रिलेशन रहेगा तो स्लोपिंग डाउनवर्ड रहेगा, या फिर मेरे बच्चे वो हम ये कहेंगे स्लोप राइटवर्ड स्लोप रहेगा। समझ में आ गई, स्लोपिंग डाउनवर्ड रहेगा कब, जब देयर इनवर्स रिलेशन रहेगा दो गुड्स के बीच में। और यहाँ पर कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एक का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना तो वीट का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे इसका कम हुआ तब ये बढ़ रहा है, और कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। चलिए जी, फिर दूसरा है कि वाई द पीपीसी कॉनकेव टू ऑरिजिन। तो बच्चे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बच्चे, एक रेशियो होता है, किसके बीच में रेशियो होता है, रेशियो किसके बीच में होता है, ये रेशियो होता है मेरे बच्चे किसके बीच में, रेशियो बिटवीन द चेंज इन गुड्स सेक्रीफाइस एंड चेंज इन गेन, यानी कि डेल्टा गुड्स वीट अपॉन सेक्रीफाइस एंड डेल्टा गुड्स राइस जिसका गेन है, इनके बीच का क्या होता है बच्चे, रेशियो होता है। और ये रेशियो लगातार बढ़ता है। तो एमओसी ऑल्सो नोन एज एमआरटी भी इसे कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये बढ़ेगा तो कोई भी कर्व क्या होगा, कॉनकेव टू ऑरिजिन रहेगा। अगर इनके बीच का जो रेशियो कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेट कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। और अगर ये रेशियो कम होता है तो कॉन्वेक्स कर्व बनता है, यानी कि कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन घूमता है। कैसा घूमता है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ठीक है जी, थैंक यू।